सो आज हमारा टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसके पहले लेक्चर में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस किए थे। ध्यान रहे, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये उस फंक्शंस की एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज में मैक्सिमा ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट सम पॉइंट। जैसे हमने सी लिए थे कल, पॉइंट सी बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और मिनिमा अगर सी पे है तो वो लीस्ट वैल्यू होती है उस फंक्शन की एफ ऑफ सी। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर उसका और वैल्यू नहीं हो सकता है और मिनिमम वैल्यू के नीचे उसका उस फंक्शन का वैल्यू किसी एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन नहीं हो सकता है। अब यहां इसकी जरूरत हमें क्या पड़ी, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो फंक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिवन इंटरवल में बहुत सारी वैल्यूज अटेन करते जाता है। माने उसको बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं या बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। मैंने कहीं पे वो मिनिमम वैल्यू ले सकता है, कहीं पे वो मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, माने बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं या बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। जब हम सिर्फ मैक्सिमा और सिर्फ मिनिमा देखे तो एक्सट्रीम देखे थे। अब यहां पे लोकल मैक्सिमा तब कहा जाता है कि एक से ज्यादा मैक्सिमा वैल्यूज उस फंक्शन में है तब। ठीक है, और लोकल मिनिमा एक से ज्यादा मिनिमा है तो वो क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम किसी एक पॉइंट के अराउंड में चेक करते हैं। तो डेफिनेशन देखो इसका पहला कैसे लिखा हूं मैं, लोकल मैक्सिमम का। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू अटेन अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड a minus delta comma a plus delta of a such that f of x is less than f of a for all x belongs to a minus delta comma a plus delta but x is not equals to a, or f of x minus f of a is less than 0 for all x belongs to that neighborhood where x is not equals to a. In such case f of a is called the local maximum value of f of x at x is equals to a. अब यहां पे इसे हम थोड़ा सा ग्राफ पे समझ के देखते हैं। एक छोटा सा मैं किसी फंक्शन का ग्राफ का एक टुकड़ा कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला। ठीक है, अब पॉइंट ए लेते हैं एक्स एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0। इस a का डेल्टा नेबरहुड लेते हैं। तो थोड़ा मैं ज्यादा डिस्टेंस ले रहा हूं लेकिन ये ध्यान रहे डेल्टा वेरी वेरी लेस है, वेरी क्लोज टू 0 है। यहां अगर मैं a माइनस डेल्टा कॉमा 0 ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लूं और यहां ले लूं a प्लस डेल्टा कॉमा 0, तो ये यहां मुझे मिलेगा f ऑफ a। ठीक है, यहां मिलेगा मुझे f ऑफ a माइनस डेल्टा और यहां मुझे मिलेगा, अब ये थोड़ा सेम वैल्यू बन रही है, चलो डिफरेंट भी हो सकती है ये, यहां मुझे मिलेगा a प्लस डेल्टा। ठीक है, यहां मैं x का वैल्यू a नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, x का वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ a ले रहा हूं। तो माने मैंने x का वैल्यू a न लेते हुए इधर ले लिया, ठीक है, या फिर उधर ले लिया। इनमें f ऑफ x जो मुझे मिल रहा है, जैसे f ऑफ a माइनस डेल्टा मिल रहा है और f ऑफ a प्लस डेल्टा मिल रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, f ऑफ x। यहां ध्यान रहे लिखा हूं मैं, f of x is less than f of a for all x belongs to this neighborhood। नेबरहुड में अगर कहीं पे x है
और आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हो, वो एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ ए के क्या है, लेस है। यहां देखना, ये एफ ऑफ ए ऊपर है, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा नीचे है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा भी क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तब समझा जाता है कि एफ ऑफ ए एक्सट्रीम वैल्यू है। एफ ऑफ ए क्या हो गया उस फंक्शन में, उस नेबरहुड में एफ ऑफ ए एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, माने ए के ऊपर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उतने टर्म में, ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए को फिर क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, समझो ऐसे ले लूं, यहां कहीं पे ए है, यहां सपोज ए माइनस डेल्टा, यहां कहीं पे ए प्लस डेल्टा है, दिस इज ए माइनस डेल्टा, दिस इज ए प्लस डेल्टा, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा, यहां पे एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा एंड दिस इज एफ ऑफ ए के नेबरहुड में मैं चाहे जो पॉइंट ले लूं, इधर या इधर, ठीक है, उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या है, ग्रेटर है, एफ ऑफ ए सबसे क्या है, लेस है। तो ऐसे समय ये वाला पॉइंट जो है एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहा जाता है कि इस पॉइंट के लिए कहा जाता है कि फंक्शन इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, एफ ऑफ ए। तो इन शॉर्ट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए, देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरा, इफ एफ ऑफ एक्स is greater than f of a for all x belonging to the neighborhood of a, then f of x is said to have local minima at x is equals to a, and the local minimum value of that f of x will f of a। अब यहां पे एक और ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, ऐसे कोई ग्राफ है, यहां पॉइंट सपोज ए इज देयर, हियर बी इज देयर, हियर सी, हियर डी एंड हियर ई। यहां सपोज x इज इक्वल टू ए है, यहां सपोज x इज इक्वल टू b है, यहां x इज इक्वल टू c, ये स्मॉल लेटर्स लिख रहा हूं मैं x कोऑर्डिनेट पे, ये पॉइंट कैपिटल लेटर्स में लिखा हूं, x इज इक्वल टू d है, और यहां x इज इक्वल टू e है। यहां ध्यान रहे, यहां मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए, ए के नेबरहुड में, चाहे इधर का निकालू या उधर का निकालू, एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए है। एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए है। तो यहां पे पॉइंट ए पे ये फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। पॉइंट बी पे, बी का अगर नेबरहुड देखूं तो इधर एफ ऑफ एक्स, इधर एफ ऑफ एक्स, और यहां एफ ऑफ बी। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी से ऑलवेज ग्रेटर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ऐसे समय एट
द फंक्शन इज अटेनिंग लोकल मिनिमम वैल्यू। यहां पे अगेन लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम। तो यहां हम एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं। तो वो सिर्फ मैक्सिमा या सिर्फ मिनिमा ऐसे नहीं चेक कर रहे हैं। यहां पे देखो ए सी ई पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलना गलत होगा। इनमें से सबसे मैक्सिमम जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे। लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, इन्हें क्या कहेंगे आप, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज ए सी और ई पे अटेन कर रहा है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो गई। इसमें से सबसे ज्यादा होगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू, जो हमने कल पढ़े मैक्सिमा। ये हो गए लोकल मिनिमा। इनमें से सबसे जो मिनिमम होगा, अब ग्राफ इधर भी जा सकता है, ये इंटरवल क्या दिया है पता नहीं, ठीक है। तो लोकल मिनिमम तो डिफाइंड है, लेकिन मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है अभी नहीं समझ रहा है हमें, वो इंटरवल देने के वगैरह बाद में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम इसीलिए लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कहते हैं। क्लियर हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू किसे कहते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं। अब यहां पे पहले इतना आप लिख लो, इस बोर्ड पे नए ग्राफ पे सब मेंशन करेंगे फिर। अब लोकल मैक्सिमम स्टडी करने के लिए जो ग्राफ हमने डिस्कस किया था, उस ग्राफ को हम फिर से और एक बार स्टडी करते हैं। क्या और नई चीजें हमें इसमें सीखने को मिलती है वो देख लेंगे। यहां या ऐसा कुछ मैं ग्राफ ले रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू ए के ऊपर ये हो गया एफ ऑफ ए। यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं x माइनस डेल्टा, और इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं x प्लस डेल्टा। ये वेरी क्लोज टू a ले रहे हैं हम, ठीक है। डायग्राम में ठीक से दिखना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा दूर लिए हैं उसको। डेल्टा का वैल्यू बहुत बहुत लेस है, वेरी क्लोज टू जीरो, एंड पॉजिटिव है डेल्टा का वैल्यू। यहां इस पॉइंट पे अगर मैं इस कर्व को टेंजेंट निकालूं तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। यहां ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, सपोज एंगल
अब यही सब हम लोकल मिनिमा के लिए डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ बच्चों में रहने देता हूं बोर्ड पे, ये सब जो हमने निकाले हैं ये मिटा देता हूं। अब लोकल मिनिमा के लिए पहले ग्राफ का टुकड़ा मिनिमम वैल्यू अटेन करने वाला ऐसे मैं बना लेता हूं, ठीक है। हियर इट इज पॉइंट ए, एक्स इज इक्वल्स टू ए, यहां नेबरहुड लेते हैं, ये रहेगा a माइनस डेल्टा और यहां ये रहेगा a प्लस डेल्टा, ठीक है। यहां a माइनस डेल्टा इस पॉइंट पे, माने a के लेफ्ट नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां पे लोकेट कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर या उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखते हुए अगर कोई टेंजेंट आप बनाओगे तो वो टेंजेंट ऐसे बनेगा, दिस इज अल्फा। राइट नेबरहुड में किसी भी पॉइंट को लेके अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो एक एंगल बनाएगा पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में, दैट एंगल कंसीडर एज बीटा, ठीक है। यहां 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, माने बीटा एक्यूट है, और यहां 90 डिग्री इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री, माने अल्फा ऑब्ट्यूस है। यहां इसका स्लोप अगर मैंने m1 कंसीडर किया तो m1 इज ग्रेटर देन 0 और यहां m2 इज लेस देन 0। m1 जिसका स्लोप है, इसका m1 स्लोप था, ठीक है, और इसका m2 स्लोप था, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। कहां पे ग्रेटर देन 0 है? राइट नेबरहुड में, क्योंकि m1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो f डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, लेकिन वहां पे x कहां से आना चाहिए? राइट नेबरहुड ऑफ a से आना चाहिए। तो हेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा a प्लस डेल्टा एंड m2 इज लेस देन 0। m2 माने ये टेंजेंट कहां से है? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से माने a के लेफ्ट नेबरहुड पे बना हुआ टेंजेंट है ये, माने f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कॉमा। बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहां लेफ्ट नेबरहुड में f डैश x ग्रेटर देन 0 था, तो राइट नेबरहुड में f डैश x लेस देन 0 था। यहां लेफ्ट नेबरहुड में f डैश x लेस देन 0 है, तो राइट नेबरहुड में f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहां फंक्शन लेफ्ट नेबरहुड में इंक्रीजिंग था, यहां फंक्शन लेफ्ट नेबरहुड में डिक्रीजिंग है। यहां फंक्शन राइट नेबरहुड में डिक्रीजिंग था, यहां फंक्शन राइट नेबरहुड में इंक्रीजिंग है। अगर मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालूं या टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल बन जाएगा। सपोज इस टेंजेंट का स्लोप है m3, तो m3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, माने f डैश एक्स इज इक्वल टू मेरे पास 0 है एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a, मतलब f डैश a क्या है? ये पॉइंट याद रखना ठीक से दोनों जगह। इफ f of x is having local maximum at x is equals to a, then f dash a is 0. If f of x is having local minima at x is equals to a, then also f dash a is equals to 0. चाहे लोकल मैक्सिमा रहे उस पॉइंट पे या लोकल मिनिमा रहे उस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आगे हम मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स जीरो लेके करेंगे, इज इक्वल टू जीरो, तब हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में सपोज आपने एफ डैश एक्स आपके पास में है, क्वाड्रेटिक मिल गया सपोज एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को आप जीरो की इक्वेट करोगे, क्वाड्रेटिक में दो रूट मिल गए सपोज आपको, तो एक वैल्यू मिलेगा ए और दूसरा वैल्यू सपोज मिल गया बी। तो एक पे चेक करोगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, और बी को भी चेक करोगे कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमा का है। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करने के लिए दोनों जगह हम ये चीज लेंगे, ये वाली चीज। ठीक है, फिर x की वैल्यूज जितनी मिलेगी उतनी ऑब्टेन करेंगे। वो सभी पॉइंट्स एक तो लोकल मैक्सिमा के होने चाहिए या लोकल मिनिमा के होने चाहिए, क्योंकि मजाक मजाक में हमारा रूल क्या बन गया है यहाँ पे, इफ देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एट अ गिवन पॉइंट देन दैट एट दैट पॉइंट एफ डैश एक्स इज जीरो। समझ में आया? तो यहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहा है, फंक्शन यहां तक डिक्रीजिंग है, ए पे एफ डैश एक्स जीरो बन रहा है, इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहां से फंक्शन टर्न हो रहा होगा, मतलब यहां फंक्शन का वैल्यू एक्सट्रीम होगा। ध्यान रहे, मिनिमम को भी एक्सट्रीम कहा जाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना, फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमा है, और यहां ये जो एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। यहां पे इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स वॉज ग्रेटर देन जीरो, राइट साइड में एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, और यहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां मैं सीधा सीधा ए लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां इस साइड में एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, इस साइड में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और यहां एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? लिख लो। अब बच्चों रूल तो हमारा बन गया, क्या? फिर से मैं रिपीट वापस उस पे आ रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था इसके ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट करना। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए एफ डैश ए जीरो होता है। तो हमारे माइंड ने एक रूल बना लिया, क्या? कि अगर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है ए के ऊपर तो एफ डैश ए जीरो होना ही चाहिए। उल्टा रूल भी बनता है, क्या? कि इफ एफ डैश ए जीरो है तो ए के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू होनी चाहिए। वो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। लिमिटेशंस देखते हैं अब इसके क्या है। तो ये पूरा करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसके लिमिटेशंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज तो हम बात कर रहे हैं एफ डैश ए की, एफ डैश ए की बात कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी तो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ना। तो एक फंक्शन लेते हैं हम, सपोज फंक्शन इज टेकन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। चलो ग्राफ इसका बना लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये ग्राफ बच्चों स्मूथ और कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस एंड स्मूथ नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन स्मूथ नहीं है। सॉरी, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर लेकिन स्मूथ नहीं है। यहां देखो कॉर्नर आ रहा है कॉर्नर। अब ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए डिफरेंशिएबल ही नहीं है क्या? डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये देखो एक्सट्रीम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है ना। ये मिनिमम वैल्यू हो गया इस फंक्शन में। बाद में फंक्शन बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो ये हमने
एग्जैक्ट मिनिमा हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। लोकल मिनिमा करने से अच्छा ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो इस पॉइंट पे मिनिमा है, लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लिमिटेशन आ गया उसके ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं एक क्यूबिक फंक्शन ले लूं, सपोज मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने देखे थे कि इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, माने कंटिन्यूअस तो ही है, माने ये कंटिन्यूअस और स्मूथ है। ग्राफ दिख ही रहा है आपको, कंटिन्यूअस और स्मूथ है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालूं तो 3x² आएगा, और एफ डैश 0 निकालूं तो 3 इंटू 0² इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हमने क्या पढ़े थे कि जिस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू होता है उस पे डेरिवेटिव 0 होता है, ये पढ़े थे। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते समय एक तरफ से इंक्रीजिंग था, एक तरफ फंक्शन डिक्रीजिंग था। पॉइंट ए पे फंक्शन को जब हमने टेंजेंट बनाया फंक्शन की ग्राफ को, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल था। टेंजेंट जब भी पैरेलल होता है तो एफ डैश ए, अगर ए के ऊपर टेंजेंट पैरेलल है तो एफ डैश ए हमेशा क्या होता है, 0। उल्टा मीनिंग लिए तो इफ एफ डैश ए इज 0 देन टेंजेंट ड्रॉन टू दैट कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए मस्ट पैरेलल टू एफ डैश ए। 0 आ रहा है, टेंजेंट बन रही क्या है, क्या पैरेलल एक्स एक्सिस को? नहीं। समझ रहे हो? यहां एफ डैश ए दैट इज एफ डैश 0 होने के बाद में भी एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ले रहा है। यहां तो फंक्शन में ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ना मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन अपने एंटायर डोमेन में कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। समझ गए लिमिटेशन? हां, लेकिन यहां एक चीज हमें जरूर ऑब्जर्व करने को मिल रही है। कौन सी चीज? फंक्शन यहां से यहां तक कॉन्केव डाउन है और यहां से फंक्शन अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। यहां क्या है, कॉन्केव अप है। माने एफ डैश एक्स जहां 0 है, अगर टेंजेंट एफ डैश एक्स 0 रहने के बाद में भी उस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है, तो क्या करेगा फंक्शन? उस पॉइंट पे अपना कॉन्केविटी चेंज करेगा। क्लियर? लेकिन ये रूल मत समझो, रूल मत बना लो ये माइंड में कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन वहां से अपना कॉन्केविटी बदलेगा। ये देखो, यहां पे एफ डैश एक्स 0 था, इधर भी फंक्शन कॉन्केव अप है, इधर भी फंक्शन कॉन्केव अप है। एफ डैश एक्स 0 होने के बाद में भी कॉन्केविटी ये चेंज नहीं कर रहा है। कॉन्केविटी चेंज फंक्शन तब करता है जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स 0 हो। ये रूल है, ठीक है ना? इफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट, then at all that point the concavity of the graph will change। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका भी आपको। ये लिमिटेशन समझ में आए सब? ये डायग्राम, और यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट और फ्यूचर में पढ़ेंगे जेई के लिए, टेंजेंट का, इस पॉइंट पे। ठीक है, क्यों हमें दिख ही नहीं रहा है। ओके, वर्टिकल टेंजेंट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं आगे, इसी चैप्टर में, इसी में। ठीक है, तो आगे के लिए ध्यान में रखना ये। इसमें क्या कह रहा था मैं, किसका एग्जाम्पल? कॉन्केविटी चेंज करने का एग्जाम्पल। एक ग्राफ लेते हैं हम,
वेरी फैमिलियर ग्राफ लेंगे हम। ये ग्राफ लिया हमने साइन एक्स का, ठीक है। 0 पाई अपॉन 2 यहां लिखना चाहिए था, पाई 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई 5 पाई अपॉन 2 एंड 3 पाई। ओके, एफ ऑफ एक्स मेरे पास में है साइन एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं 0 कंसीडर करता हूं तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड बन जाएगा। क्लियर? साइन कहां कहां 0 होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। चेक करो अब ग्राफ, आ गया पाई तक, कॉन्केव डाउन, पाई से कॉन्केव अप, आ गया 2 पाई पे, 2 पाई पे कॉन्केव डाउन, माने पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी नेगेटिव भी हो सकते हैं वो, इसलिए मैंने एन पाई लिखा और एन बिलोंग्स टू जेड लिखा हूं। इन सभी को कहा जाता है जहां पे फंक्शन अपना ग्राफ में अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, उन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई दैट इज n pi for n belongs to z. These are all the points of inflection of the graph of f of x is equals to sin x. क्लियर हो गया? अब इसमें यहां f of x is equals to sin x, पाई बाय 2 का लेफ्ट नेबरहुड लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 लेते हैं। एफ डैश एक्स कॉस एक्स, पहले क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, माने इधर यहां से यहां तक एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है। अगर मैं यहां एफ डैश पाई बाय 2 निकालूं तो कॉस पाई बाय 2 आएगा, आंसर इज 0। यहां टेंजेंट बनाऊं तो एक्स एक्सिस को पैरेलल बन गया। ओके, पाई बाय 2 से लेके पाई तक डेरिवेटिव कॉस एक्स है, पाई बाय 2 से पाई तक माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो डेरिवेटिव क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। तो इधर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहां फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्केविटी चेंज। पाई से लेके 3 पाई बाय 2 कॉस एक्स नेगेटिव है ना, डेरिवेटिव लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एक्स पॉजिटिव, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एट 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब भी होता है कॉस 0 होता है, माने एफ डैश एक्स 0 है। यहां टेंजेंट पैरेलल रहेगा 2 पाई पे, फिर से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस ग्राफ में ऐसा कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, समझ में आए? यहां पे ये जो सब पॉइंट्स आपको इधर के मिलेंगे, इधर के ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा रहेंगे। एंटायर डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, साइन एक्स का डोमेन आर है, और ये सब क्या रहेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। यहां
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे साइन एक्स के ग्राफ में हमें क्या मिल रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहा है वो, एक तो मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा, बट इट इज, हम कंबाइनली इसे ऐसे कह सकते हैं कि अटेनिंग एक्सट्रीम वैल्यू। तो ध्यान रहे एफ डैश ए का डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते समय हमने दो चीजें देखी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे, फिर भी उस पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है। दूसरा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, डेरिवेटिव भी जीरो है, लेकिन वो पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा का है ना लोकल मिनिमा का है, माने उस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, लिमिटेशंस इसके यहां पे आपको अच्छे से समझ के रखना है। क्लियर हो गया? नोट कर लो जो भी करना है। अभी तक हमने डिस्कशन किए उसमें डेरिवेटिव एंट्री कर चुका है हमारे इसमें, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में डेरिवेटिव का एंट्री हम करा चुके हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक थ्योरम हम डिस्कस करेंगे और उस थ्योरम में तीन अलग अलग केसेस है, वो केसेस हम समझ लेंगे और फिर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स इसके चालू कर देंगे। तो यहां हमने पहले लोकल मैक्सिमा के लिए फंक्शन को मैं फिर से ग्राफ वही वाला रिपीट करता हूं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, हियर डेल्टा नेबरहुड जो ए का ले रहे हम, तो यहां ए माइनस डेल्टा और यहां ए प्लस डेल्टा। हमने जब भी देखा था कि यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है तो यहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, माने लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए में, ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस लेफ्ट नेबरहुड ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। यहां हमने देखे थे कि एफ डैश ए 0 होता है और इस साइड हमने देखे थे कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है। ये एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, डेल्टा राइट नेबरहुड ऑफ ए से एक्स बिलोंग कर रहा है। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब यहां ध्यान दो, अगर हम एक ऐसे नंबर लाइन बनाएं एफ डैश एक्स के लिए, तो एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स बाद में नेगेटिव बन रहा है, माने एफ डैश एक्स अपना जो साइन है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा है, 0 को क्रॉस करके जा रहा है, बराबर है ना। तो एज एक्स क्रॉसेस, ठीक है ना, एज एक्स क्रॉसेस ए, एफ डैश एक्स कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां दो कंडीशन ध्यान में रखो। इस थ्योरम का पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है इफ एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 0, ये पहला रिक्वायरमेंट है। एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव एज एक्स क्रॉसेस, एक्स क्रॉसेस ए, एक्स जैसे एक्स ए को क्रॉस कर रहा है वैसे ही एफ डैश एक्स का क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है। यहां मैं 0 लिखने की बजाय क्या लिखना चाहिए था, ए। ऐसा अगर है तो देन
the function f of x has local maxima at x is equals to a and maximum value या local maximum value of f of x is f of a बन जाएगा। क्लियर हो गया एवरीथिंग? जब भी मैं टेंजेंट्स वगैरह सब बना के आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब यही चीज हम इस डायग्राम को रहने देते हैं बोर्ड पे, दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं। अब लोकल मिनिमा डिस्कस कर लेते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ, ऐसे। यहां कहीं पे ए है, ये हो गया डेल्टा लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए, ये हो गया डेल्टा राइट नेबरहुड ऑफ ए। यहां फंक्शन जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जा रहा है फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहां हमने देखा था कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, वेयर एक्स इज बिलोंगिंग फ्रॉम द लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। यहां फंक्शन का डेरिवेटिव माने एफ डैश ए 0 है। बाद में इस साइड में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहां से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ओके, राइट नेबरहुड ऑफ ए में डेरिवेटिव जो है, जो अगर x बिलोंग कर रहा है राइट नेबरहुड ऑफ ए से, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। यहां एफ डैश एक्स अगर ऐसे कोई लाइन बनाऊं मैं, यहां ए पॉइंट रख दिया, एफ डैश एक्स नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहां पे ये तो हम न्यूमेरिकल में नंबर लाइन पे बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यहां इतना ध्यान में रखो कि एफ डैश एक्स इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर भी पहला रिक्वायर्ड कंडीशन हमारा क्या है? फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन इज इफ एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 0। यहां ध्यान रहे एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 0 है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, माने वो फंक्शन जो भी आप ले रहे हो इस डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। समझ में आया ना? दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जब भी मैं लिमिटेशंस बताया था वहां पे एक फंक्शन मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिया था, वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं था, डिफरेंशिएबल ही नहीं था। यहां हम जो भी ये डिस्कशन कर रहे थ्योरम, ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन एफ डैश ए 0 होना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट था हमारा। ठीक है, एंड इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू positive, then the given function f of x has local minima at x is equals to a, and its local minimum value is, and its minimum value is f of a। समझ में आया? अब इस थ्योरम का तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब हमने जब भी एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक फंक्शन डिस्कस किए थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया था। ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जब मैंने लिया था तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे था, ऐसे कुछ ग्राफ था।
यहां पे एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 है, माने ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब डेरिवेटिव के साइन देखो, डेरिवेटिव के साइन। अब इसके लिए मैं चलो इसी को क्वेश्चन बना लेता हूं। हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 3x स्क्वायर। ओके, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 यहां पे बन रहा है। यहां ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसमें x का पावर इवन है, इसमें x का पावर इवन है। अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 लेता हूं तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट 0 मिलेगा मुझे। जब इसे मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, यहां थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, नंबर लाइन पे 0 रखूंगा तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा और इधर भी पॉजिटिव रहेगा, या ऐसे भी समझ सकते हो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। एज एक्स क्रॉसेस 0, एज एक्स क्रॉसेस द वैल्यू 0, 0 के पहले भी वो पॉजिटिव है और 0 के बाद में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, माने हियर एफ डैश एक्स इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन। पहले केस में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा था, दूसरे केस में नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। पहले केस में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा है फंक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है तो फंक्शन में लोकल मिनिमा है। अब साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्राफ देखो कुछ बता रहा है हमें। तो ऐसे समय लोकल मैक्सिमा भी नहीं होता है और लोकल मिनिमा भी नहीं होता है उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन एक चीज वहां पे होती है, कौन सी? दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। वो पॉइंट खुद क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बन जाता है, माने ग्राफ अपना कॉन्केविटी उस पॉइंट पे चेंज करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 बट एफ डैश एक्स does not change its sign when x crosses a, then therefore f of x is not having या नॉट अटेनिंग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ना तो उसको लोकल मैक्सिमा रहेगा ना लोकल मिनिमा रहेगा फॉर एक्स इज इक्वल टू ए पे, बट हियर x is equals to a will be the point of inflection भी कहते, inflection भी कहते, इसे जैसे भी करना है दोनों करेक्ट है। तो f of x का एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्केविटी अपना बदलेगा, वो पॉइंट बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्लियर हो गया सभी? लिख लो।
चलो तो इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल पहले डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन of the function f of x. Here it is given x to the power 5 minus 5x square plus 5x cube minus 1. Also find the corresponding local maximum, local minimum values. ठीक है, देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसे करेंगे। तो एज वी आर गिवन f of x is equals to x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube minus 1। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से, तो f डैश x मिलेगा मुझे 5x to the power 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, 1 का तो 0 आएगा। यहाँ 5 और x स्क्वायर कॉमन निकलते हुए दिख रहे हैं, तो 5x स्क्वायर टेक आउट कॉमन, देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ 3 1 जा 3 माने 5x स्क्वायर x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ये हो गया f डैश x। अब सबसे पहले f डैश x को हम 0 कंसीडर करेंगे, तो हमें फाइंड आउट, तो हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां f डैश x 0 होता है। क्योंकि सबसे पहला कंडीशन थ्योरम का क्या पढ़े हमने, f डैश a मस्ट इक्वल्स टू 0, तो वो a हमें निकालना पड़ेगा। जितने एज मिलते हैं हमें वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर f डैश x इज इक्वल्स टू 0 वी विल गेट 5x स्क्वायर into x minus 3 into x minus 1 is equals to 0. This will imply x is equals to 0, 1, 3। 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हमें, ठीक है ना। इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और इम्प्लेक्शन, माने इनमें से किन पॉइंट्स पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा अटेन करता है, लोकल मिनिमा अटेन करता है, और किस पॉइंट पे फंक्शन, कौन सा पॉइंट फंक्शन का पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन है। तो उसके लिए इस f डैश x के लिए वेविकोर बना लेता हूं मैं। f डैश x के लिए क्या बना लेता हूं, एक वेविकोर बना लेता हूं। पहला पॉइंट है 0, फिर है 1 और फिर है 3। यहां राइट से मैं चालू करूंगा, ऐसे मेरा वेविकोर आएगा। 3 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर ऑड है, तो वेविकोर नीचे जाएगा। ओके, 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है, सॉरी ऑड है, तो वेविकोर अपना डायरेक्शन बदलेगा। अब 0 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है, तो वेविकोर अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यहां पे, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, सॉरी माइनस। तो पहला एज एट x इज इक्वल्स टू 0 या व्हेन x crosses 0, ठीक है ना, when x crosses 0 f dash x does not change its sign, ठीक है। therefore x is equals to 0 is the point of इम्प्लेक्शन। माने इस पॉइंट पे जो फंक्शन का ग्राफ रहेगा वो अपना कॉन्केविटी चेंज करेगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, यहां एज या व्हेन x crosses
1 f dash x changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा है। समझ में आया ना? ये आप भूल ना जाओ इसलिए बता रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा है। समझ में आया ना? तो यहां लोकल मैक्सिमा होना चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? लोकल मैक्सिमा होना चाहिए। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज लोकल, या फिर x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तीसरा पॉइंट, यहां डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है एज x क्रॉसेस 3। तो एज x crosses 3, f dash x changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रहा है, माने पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा। ठीक है? तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आगे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो फाइंड द करेस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 पे क्या था? लोकल मैक्सिमा था। सो हियर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ 1। x की जगह 1 प्लेस करके जो आंसर आएगा निकाल लो, वो रहेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या रहेगा? f ऑफ 3। x की जगह इस फंक्शन में 3 प्लेस करके जो भी आंसर निकलेगा वो निकाल लो, दैट विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर हो गया? इतना सिंपल है, लेकिन हम इसका कम से कम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझने के लिए ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। हम जनरली यूज करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें आंसर जल्दी निकल जाता है। लिख लो। Find the local maxima or local minima if any of the function f of x is equals to sin x plus cos x for this open interval 0 to pi by 2। देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें करना है ये। सो एज वी आर गिवन f of x is equals to sin x plus cos x, this will imply f dash x is equals to cos x माइनस साइन x। यहां सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, जिन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा के वो पॉइंट्स है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले f डैश एक्स 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो दिस विल इंप्लाई cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई cos x is equals to sin x, and this will imply tan x is equals to 1, this will imply x is equals to pi by 4। उस इंटरवल में बिलोंग करने वाला निकालना पड़ेगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है मुझे। अब यहां ध्यान रहे f डैश एक्स अपना साइन कैसे बदलता है वो हमें चेक करना है। तो ये है पाई बाय 4 का एंगल,
पाई बाय 4 से लेके हम पाई बाय 2 तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक काम करता हूं मैं, इसे ऐसे बना लेता हूं, ये एरो यहाँ पे और फिर इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं ऐसे। एक्स डैश वाई डैश ओ वाई, इसमें cos x, यहां हमारे पास f डैश एक्स क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है। यहां cos x जो होता है 1 से लेके 0 तक जा रहा है और sin x 0 से लेके 1 तक जा रहा है। cos x 1 से लेके 0 तक जा रहा है, लेकिन यहां cos x का वैल्यू 1/√2 और sin x का वैल्यू भी होता है 1/√2। बड़े वैल्यू से 1/√2 तक जा रहा है और यहां छोटे वैल्यू से 1/√2 तक जा रहा है, मतलब cos x इज ग्रेटर देन sin x है। और जैसे x 1/√2 को क्रॉस, जैसे x π/4 को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो इस साइड में क्या है, cos x इज लेस देन sin x है। ओके, सो यहां पे पॉइंट देने की बजाय हम एज फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/4, cos x is greater than 0, cos x is greater than sin x. This will imply cos x minus sin x is greater than 0. This will imply f dash x is greater than 0. f dash x का वैल्यू था ये। For π/4 is less than x is less than π/2, cos x is less than sin x. This will imply cos x minus sin x will less than 0. This will imply f dash x is less than 0. माने therefore as x crosses π/4, f dash x changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है तो देयर फोर एट एक्स इज इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and local maximum value of f of x is equal to f of π/4, that is sin π/4 plus cos π/4, ठीक है ना, sin π/4 plus cos π/4, that is 2 divided by √2, मतलब √2, ये इसका रहेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया? नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने को बोला गया है। फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ये हमें इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल 0 to π/2। देखते हैं इसे। नाउ एज वी आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन निकाल लो और 4 माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन निकाल लो।
क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास में है कॉस 2x। सो हियर यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 रहने दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x, और ये फॉर्मूला है कॉस 2x का। फिर से 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x है, तो यहां बनेगा ये साइन 4x। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब सबसे पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ऑब्टेन करने के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब साइन 4x 0 कब होता है? जब 4x n पाई होगा, ठीक है ना। 4x क्या होगा? n पाई होगा। यहां हमें पाई ही लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरवल गिवन है हमें। तो यहां दिस विल इंप्लाई 4x इज इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस साइन 4x, ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो सो हियर क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, एक ही क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है। अब हमें पाई बाय 4 को क्रॉस करते समय एफ डैश एक्स चेक करना है। तो पहले लेते हैं फॉर x इज लेस देन पाई बाय 4, देन 4x इज लेस देन पाई। 4x लेस देन पाई रहेगा तो दिस विल इंप्लाई साइन 4x। ये हम इसकी वजह से क्वाड्रेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है? ठीक है ना, पाई से लेस बोला है, माने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो साइन 4x इज ग्रेटर देन 0, माइनस साइन 4x बन जाएगा यहां पे लेस देन 0, मतलब एफ डैश एक्स बन जाएगा लेस देन 0। दूसरा लेते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। अब यहां दिस विल इंप्लाई 4x इज ग्रेटर देन पाई। अब ये जा रहा है नेगेटिव में, माने पाई से बड़ा जा रहा है, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होगा ये। तो फिर साइन 4x इज लेस देन 0, तो यहां माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो ग्रेटर देन 0, फिर एफ डैश एक्स हमें मिल रहा है ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर एज x क्रॉसेस पाई अपॉन 4, एफ डैश एक्स changes its sign from negative to positive. Therefore, f has local minima at x is equals to pi by 4, and the local minimum value of f of x is equals to f of pi by 4, जो यहां मेंशन कर लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 पाई बाय 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाय 4, ये बन जाएगा 1 बाय 4, ये भी आ जाएगा 1 बाय 4, 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2। तो यहां लोकल मिनिमम वैल्यू रहेगी 1 बाय 2। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें x माइनस 2 ब्रैकेट टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट टू द पावर 3 हैज नंबर 1 लोकल मैक्सिमा, नंबर 2 लोकल मिनिमा एंड पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन इन नंबर 3। ये ओल्ड क्वेश्चन का था, कुछ बचा हुआ। ओके, एज वी आर गिवन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते इसे u, पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन x प्लस 1 का क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, यहाँ 3 आएगा। ओके, कॉमन क्या निकल रहे हैं, लीस्ट पावर्स कॉमन निकलेंगे, तो x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा और x माइनस 2 का क्यूब कॉमन निकलेगा। तो यहाँ बचेगा 3 और 1 x माइनस 2 और यहाँ बचेगा 4 और 1 x प्लस 1। और आगे सिंप्लीफाई करते तो x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब, यहाँ 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा, ये 6 है और ये 4 है, माने -2। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स पहले ऑब्टेन कर लेंगे। तो लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, देन दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2/7। x का वैल्यू 1, 2 और 2/7, ऐसे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसके लिए एक वेवी कर्व बना लेता हूं इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, f डैश x के लिए। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2/7 और फिर आएगा 2। 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है, यहां से चालू करते, 2 से चालू करते राइट से, तो राइट मोस्ट प्लस 2 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर ऑड है माइनस, फिर 2/7 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका भी पावर ऑड है प्लस 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे पहुंच गए हम, 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है, तो यहां साइन नहीं बदलेगा। क्लियर, ऐसे ठीक है ना, 1 का पावर 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है, बाकी दोनों क्या है, x प्लस 1 था क्या क्वेश्चन में, अब ओके, क्वेश्चन में यहां x प्लस 1 था, मैं गलती से हाँ यहां -1 कर देता हूं, बाकी अब कोई बदलने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे मुझे -1 मिल जाएगा। ओके, यहां थोड़ा सा ठीक है, प्लस फिर से माइनस लिख दिया, हाँ x प्लस 1। ठीक है, अब -1 को जैसे x क्रॉस कर रहा है तो डेरिवेटिव के साइन नहीं बदल रहे हैं, माने -1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। यहां डेरिवेटिव 2/7 पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और यहां डेरिवेटिव माइनस से प्लस तक जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पहला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2/7। दूसरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज इक्वल टू 2 एंड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज इक्वल टू -1। क्लियर।